अपने को ये जरूर पर्चा के बारे में, ये चिट्ठी के बारे में रखने का काम किया। पत्रकारों को बीच में सम्मेलन भी बुलाया, लेकिन किसी ने छापा नहीं। फिर मैं 13 से फिर इसमें सक्रिय हुआ और 13 में फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और तमाम संगठन, तमाम राजनीतिक पार्टी को 23 जगह का मेरे पास से स्पीड पोस्ट भेजा हुआ प्रूफ फिर हमने भेजने का काम किया। और फिर वही प्रक्रिया राष्ट्रपति से चिट्ठी लिख के आई कि आपका आवश्यक कार्रवाई के लिए हम गृह मंत्रालय को दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मैंने हाई कोर्ट में चला गया और हाई कोर्ट ने 6 दिसंबर को खारिज करते हुए कहा कि आपका पत्र ये जो है बहुत पुराना मामला है। जब तर्क किया गया कि नहीं, ये संगठन भी सक्रिय है, आरएसएस, और पत्रिका भी अभी जारी है, अभी रामविलास केंद्र में मंत्री हैं। हमने कुछ नहीं किया, हम इतने बात किया, अपने तरफ से जोड़ा नहीं था। हमने सिर्फ ये कहा था, उसके बाद मैं भाषण शुरू करूंगा। पहले उस पत्रिका को आपके बीच में पॉइंट जो है 24 को, क्या मेरी लड़ाई है और कहां तक हमको न्याय मिलेगा, ये आप लोग को जानने जरूरी है। लगा कि रविंदर को 10 लाख जुर्माना हम पर दिया गया। 10 फरवरी को जब बहस हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ, जब वहां गया तो रखा गया तर्क में, उन्होंने कहा कि अनावश्यक ये पुरानी बातों को, मैं नहीं जानता हूं कि किस नियत से, क्या उनका मकसद है जनप्रतिनिधि होके और वैसे चीज को उठाए हैं, अनावश्यक कोर्ट का समय बर्बाद किए हैं, इसलिए इनको 10 लाख जुर्माना। भारत में जब से सुप्रीम कोर्ट बना है तब तक इतना जनहित याचिका दायर करने पर जुर्माना नहीं हुआ था, 1 लाख से अधिक नहीं। 10 लाख किया गया था, सोच समझ के उन्होंने किया था। बड़ी 25 मिनट बहस चली वहाँ और तमाम वकील मौजूद, सुब्रमण्यम स्वामी थे, आप लोग जानते हैं, जिसका नेता भी है, और सिंबल साहब भी थे वहाँ पर। हर एक जनहित याचिका दायर करने में बहस में सिर्फ 5 मिनट में निर्णय हो जाती थी, इसमें 25 मिनट लगा। जब मेरे वकील तर्क रखे कि हमने एक प्रक्रिया के दौर से चला है और जब नहीं मिला तो हम न्यायालय के शरण में गए, और जब वहाँ खारिज हुआ तो हम विधिवत तरीका से आया है, इसलिए पुराना मामला नहीं है। संगठन आज भी सक्रिय है और सबसे सच्ची बात है कि ये चिट्ठी के बारे में जो आरएसएस का जो गुप्त चिट्ठी है, ये चिट्ठी के बारे में जो लिखा गया चिट्ठी में, आरएसएस कभी प्रतिवाद नहीं किया कि मेरे बारे में गलत छपा है, गलत लिखा गया है। कोर्ट ये भी नहीं कहा कि गलत है, खाली के दोष लगाया कि रविंदर सिंह जनप्रतिनिधि होके अनावश्यक ये समय को बर्बाद किया कोर्ट को, इसलिए उस पर 10 लाख का जुर्माना किया गया। कोर्ट ने तो समझा था कि जनहित याचिका दायर करेंगे, है इस पर कौन पैसा जमा करेगा, अगर इस पर माफी ना मांगेंगे वो तो हम लोग माफी दे देंगे और यहीं पर ही समाप्त हो जाएगा। अगर माफी हम मांग लेते तो 10 लाख देना नहीं पड़ सकता था या कम किया जा सकता। कम करना, हम वकील को कहा था कि कुछ करेगा, माफी नहीं मांगना है। कम करने का वो अपने मन से बोल दिए थे कि कम कर दिया जाए। उनका मकसद था कोर्ट का कि इतना कर देंगे कि जमा नहीं करेगा और माफी लगा देगा तो हम लोग खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे और फिर इस पर वो कभी बात नहीं निकालेंगे। क्योंकि इतना साल हो गया, अकेला ये आदमी इतना आवाज उठा रहा है, इसको कैसे दबाया जाए, मकसद यही था। एक चिट्ठी का दाम हो गया 10 लाख। हमने कहा कि सत्यापन की जांच कराई जाए, जो दोषी है उसको कानूनी कार्रवाई की जाए। हम लोग करते क्या है कि आरएसएस वाले छोटी सी घटना होती है तो तूफान खड़ा कर देते हैं, हम लोग को पूरा खानदान पर जुल्म होता है, हम लोग चू नहीं बोलते हैं। यही हम लोग में उनमें फर्क है और हमारे आदमी को आगे करके अपनी लड़ाई को आप तक जीतते आ रहे हैं। हम रखेंगे चर्चा बाद में बहुत अच्छी ढंग से, लेकिन सुन लिया जाए क्या ये चिट्ठी में था। अगर मैं दोषी हूँ यहीं पर आप हम लोग को फांसी चढ़ा दे सकते हैं। अब इस पर हम कभी भी बोलने के लिए आजादी है, क्योंकि पैसा हम लोग किसी तरह से जमा समय पर कर दिया। क्या है, न्याय चक्र पत्रिका में छपी है, केंद्रीय कमेटी आरएसएस का
क्या चिट्ठी लिखता है अपने कैडर को नीचे, लीडर को, कैडर को नहीं लिखता है कि आपके पुराने कार्यक्रम के अलावे कुछ अतिरिक्त कार्यभार सौंपे जा रहे हैं, कुछ कार्यक्रमों में संशोधन की जरूरत है। संरक्षकों और स्वयंसेवकों तक यह निम्नलिखित सूचना पहुंचाना आवश्यक है। अपनी प्रतिक्रिया मुख्यालय को भेजें। सूचना पहुंच जाने के बाद यह पत्र नष्ट कर दिया जाए। ये अपने मुख्य संचालक जो इलाके में, जिला व प्रखंड में होते हैं, उनको निर्देश होता है कि चिट्ठी पढ़ लीजिए और फिर इसको नष्ट कर दीजिए। और क्या करना है, तो पहला काम कर रहे हैं कि हथियार और विस्फोटक भरपूर मात्रा में प्राप्त करें। हथियार और विस्फोटक पदार्थ किस लिए जमा होता है? हिंसा के लिए। किसके द्वारा किसकी हिंसा हो, आगे देखिए। दूसरा लिखता है कि मुसलमान अम्बेडकर और अम्बेडकरवादियों के खिलाफ गैर स्वर्ण हिंदुओं, माने ऊंची जात के अलावे जो हिंदू हैं, अवर्ण को लड़ने के लिए प्रवृत्त करें, उकसाएं, पोस्ट में उकसाएं। यानी ऊंची जात के अलावे कितना पिछड़ी, दलित, महादलित जो है और अति पिछड़ी जात के लोग, आदिवासी, सारे लोग अम्बेडकरवादी मतलब दलितों के संकेत दिया है और मुसलमानों से ये लोग लड़े। तीसरा है कि सरकारी पदाधिकारियों में हिंदुत्व की भावना को महत्वाकांक्षी बनाएं। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर जो आरएसएस नकाब ओढ़े हुए, राष्ट्रवाद के मतलब होता है कि हम राष्ट्रभक्त हैं, हम यहाँ के निवासी हैं और मुसलमान यहाँ के बाहर के विदेशी है। मुसलमाने की नहीं, हिंदुत्व के मतलब हुआ कि इसलिए कहता है कि महत्वाकांक्षी बनाए कि हिंदुत्व के नाम पर ब्राह्मण लीडर रहेंगे। इसका आगे लिखता है। चौथा है कि डॉक्टरों और दवा विक्रेताओं में हिंदुत्व की भावना जगाई जाए, माने दवा विक्रेता में और डॉक्टर में हिंदुत्व की भावना जगाई जाए। काहे खातिर? जिससे ये अपनी काल बाद यानी डेट एक्सपायरी दवा और फालतू दवा ही अनुसूचित जनजाति पिछड़े और मुसलमान ग्राहकों को बेचे, इसलिए उनमें ऐसी महत्वाकांक्षी जगाई जाए। पांचवा है अवर्ण पोस्ट में गैर स्वर्ण और पिछड़े की बस्तियों में छोटे छोटे बच्चों में ओम और जय श्री राम शब्दों को लोकप्रिय बनाएं। सब जगह सुने हो कि जय श्री राम शुरू हो गया तेजी से। दुर्गा पूजा में दुर्गा का नारा लगता था, अब जय श्री राम के नारा लग रहा है। छठा है कि हिंदू विरोध, पोस्ट में है ब्राह्मण विरोध। देखिए इसमें सच लिख दिया है कि हिंदू माने होता है सिर्फ ब्राह्मण, और सच्चाई भी है। राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदू कहा था, सबको नहीं कहा था। पिछले लिखता है कि हिंदू विरोध, पोस्ट में ब्राह्मण विरोध करने वाले धर्म निरपेक्षतावादियों के कार्यक्रमों का बहिष्कार करें। धर्म निरपेक्ष बात करने वाले लोग जो कि जहाँ कार्यक्रम करते हैं उनका बहिष्कार करें, उनका शरीक ना हो। सातवां है पिछड़ी जातियों के बस्तियों में दारू, नशीले पदार्थ, जुआ, लॉटरी आदि के जरिए पैसा बटोरने में लगे व्यवसायियों की मदद करें। जो व्यापारी व्यवसाय हिस्सा कर रहे हैं उसको आप मदद करें। आठवां है कि मुसलमान और गैर स्वर्णों की लड़कियां छोटी उम्र में वेश्यावृत्ति करने लगे या देवदासी बन जाए, इसकी चेष्टा की जाए। यही आगे है। नौवां है कि अपनों स्वयंसेवकों संगठनों से जुड़े लोग, शिक्षकों और दूसरे लोगों के जरिए गैर स्वर्ण हिंदुओं, खासकर अम्बेडकरवादियों के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ऐसे खाद्य पदार्थ ये दिए जाए जिससे उनका मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास पूर्ण हो जाए। जो स्कूल में खाना खिलाया जा रहा है आपको पौष्टिक आहार नहीं है, ये भावना से खिलाया जा रहा है। 10वां है कि अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के छात्रों को अपने स्कूलों में अधिकाधिक प्रवेश दें और केवल अपने सिद्धांतों के मुताबिक इतिहास की शिक्षा दें। पहले हम लोग को पढ़ने को उन्होंने रोक लगाया, अब कहते हैं कि नहीं, अपना स्कूल में उन लोग से अधिक प्रवेश दो, नाम लिखवाओ और अपने अनुसार लिखा हुआ इतिहास उसमें शिक्षा दें। 11वां है कि मुसलमान अम्बेडकरवादी के बौद्ध समाज को भड़काकर आपस में दंगा कराने के लिए गुंडों और दूसरे बाहर के गुंडों और दूसरे हथियार दलों से मदद ली जाए। ये लोग में दंगा करा दो,
और भाड़े पर के गुंडा खरीद कर लोग से काम कराओ। बरावा है दंगे के दौरान बड़े पैमाने पर मुसलमान और गैर स्वर्ण हिंदुओं मैंने ऊंची जात के औरतों पर निकाह किया जाए, औरतों पर सामूहिक बलात्कार कराया जाए। जान पहचान या दोस्ती वाले लोग इस कार्य में अवरोध ना बने, इस मामले में सूरत कांड का नमूना मानकर चले। फिर हमारा कि गैर हिंदुओं को धार्मिक स्थलों से लगी जमीन पर देव प्रतिमा स्थापित करने का कार्यक्रम पूर्वतः जारी रखें। मदद के लिए मुख्यालय से संपर्क करें। पुराने चर्च, मस्जिद अथवा स्तूप के स्थान पर पूर्व हिंदू मंदिर होने का दावा करने वाला साहित्य तैयार किया जाए। जो अयोध्या में मूर्ति रखा गया था चुप के। आगे देखिए 14वां है कि तीव्र गति से मुसलमान बौद्ध विरोधी साहित्य तैयार किया जाए, प्रकाशित किया जाए। सम्राट अशोक बौद्ध नहीं था, यह साबित करने वाला साहित्य तैयार करके प्रसारित किया जाए। 15वां है कि हिंदुत्व और ब्राह्मण विरोधी दलित साहित्य, अम्बेडकरवादी साहित्य और साम्यवादी साहित्य नष्ट करने की कोशिश की जाए। स्वयं लिखा गया अम्बेडकरी विचार और साहित्य ही गैर स्वर्ण और पिछड़े लोगों में प्रसारित किया जाए। अपने द्वारा लिखा हुआ अम्बेडकरी विचार दो, उनके द्वारा लिखा प्रसारित मत करो। 16वां की सुनियोजित तरीके से अनुसूचित जाति और जनजाति का बैकलॉग पूरा होने नहीं दिया जाए। सरकारी नौकरी में जो आरक्षण के आधार पर सीट खाली है उसको भरो मत। 18वां की गैर स्वर्णों और पिछड़ी जातियों में अंधविश्वास, अंधश्रद्धा फैलाने की ओर विशेष ध्यान दें। इस कार्य के लिए पहले की तरह नहीं। 17वां राम के स्टिकर कैलेंडर बड़े पैमाने पर तैयार करके वितरित किए जाए। राम कथा और अखंड कीर्तनों का आयोजन और तेज गति से किया जाए। 18वां है कि गैर स्वर्ण और पिछड़ी जातियों में अंधविश्वास, अंधश्रद्धा फैलाने की ओर विशेष ध्यान दें। इस काम के लिए पहले की तरह साधु बाबा और साधु महाराजाओं की मदद ली जाए। माने उनका काम है साधु महाराजा को बाबा को खाली अंधविश्वास और श्रद्धा फैलाने के लिए उनका ठेका मिला है, इसी कार्यक्रम में लगे हुए हैं। 19वां है कि जैन, बौद्ध, सिखों और हिंदू बनाने के कार्य पूर्वतः जारी रखी जाए। जैन मंदिरों में ज्यादा से ज्यादा राम भक्ति पूजा करवाया जाए और मुख्यालय को इसकी सूचना दी जाए। 20वां की कम्युनिस्ट गैर शूद्रों पर हमला पूर्वतः जारी रखी जाए। 21वां की मंडल विरोधी आंदोलन शुरू कर दिया जाए। 22वां की गैर स्वर्ण पिछड़ों की विभिन्न जातियों में परस्पर भड़काकर आपस में लड़ाने का कूटनीति से काम लिया जाए। 23वां के अम्बेडकर के पुतलों को तोड़फोड़ और अवमानना जारी रखी जाए। 24वां चाणक्य नीति को अमल में जारी रखी जाए। संभाग लोकमत समाचार जो नागपुर से निकलती है उसमें छपी हुई समाचार थी, उसको रामविलास पासवान जी ने अपने पत्रिका में छापने का काम किया। अब आप सोच सकते हैं कि ये राष्ट्रवाद के नकाब और हिंदुत्व के नकाब में वो देश में क्या करना चाहते हैं। वो साबित करना चाहते हैं कि जिन लोगों को हम लोगों ने मानव जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने का अधिकार मजबूर किया था, हमारे शूद्र के नाम पर पूर्वजों को पैर में झाड़ू बांधने का काम, गले में टहरी बांधने का काम, कमर में घंटी बांधने का काम जो हमने दिया था, उनके औलाद आज इतना आगे बढ़ गए, इनको कैसे कुचला जाए। और उनको बताया ये मुसलमान जो है विदेश के हैं, हम ही यहाँ के मूलवासी हैं, जबकि वो मध्य एशिया के रहने वाले खुद विदेशी हैं। वो देशभक्त का नाम पर कहते हैं कि हम यहाँ के मूलवासी हैं और ये लोग बाहर के हैं। सच्चाई ये है कि यहाँ के मुसलमान इनके अमानवीय व्यवहार के कारण बने थे, हमारे पूर्वज हैं। डीएनए टेस्ट हुआ तो पता चला कि स्वर्ण जाति के जो मर्द हैं उनका डीएनए मध्य एशिया से मिलता है और औरत को यहीं से मिलता है। इसका मेन कारण है, मुख्य कारण है कि आक्रमणकारी अपने साथ औरत लेके नहीं आते। जब देश पर आर्यों का आक्रमण हुआ था आज के 4000 वर्ष पहले, तो औरत लेके नहीं आए थे, यही की औरतों का उन्होंने उपयोग करके इतना बड़ा संख्या बढ़ाने का काम किया है। और मैं कहना चाह रहा था कि ये पत्र हम इसमें अपने तरफ से जोड़े नहीं, हमने लिखा था कि सत्यापन की जांच कराई जाए, इसका जो दोषी है कार्रवाई किया जाए। तो छाप दिया, वो दोषी नहीं हुआ, जिनकी चिट्ठी है वो दोषी नहीं हुआ, और आरएसएस कभी विरोध नहीं किया। इसका मतलब है कुछ चाहता है कि ये दब जाए,
हाईलाइट ना हो, लोगों में प्रसारित नहीं हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला सुनाया गया तो हिंदुस्तान का कोई ऐसा पेपर नहीं था जो मुख्य पृष्ठों पर नहीं छपा, लेकिन इस चिट्ठी को नहीं छपा। आप अभी गूगल निकालिए, स्क्रीन और आप जो रखते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, लिख दीजिए 10 लाख रविंद्र सुप्रीम कोर्ट, पूरा केस का ब्यौरा आपको मिल जाएगा। इंटरनेट पर चला गया। इस चिट्ठी को चाह रहा था लोग कि दबा दिया जाए, और मैंने आपका एक औलाद जो मुजरिम करने का काम किया उसके नजर में दोषी, यही काम के लिए हम उनके बीच में गए थे। आप सोच सकते हैं कि कोर्ट आपको क्या न्याय दे। आप लिखिए 10 लाख 10 रविंद्र सुप्रीम